हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों। शादीशुदा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। आम आदमी, युवाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों को इनसे बड़ा फायदा होगा। वहीं शराब प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है। अब 300 से ज्यादा ब्रांड मिलेंगे। और खबर जानेंगे कि अब सबका होगा एक फैमिली डॉक्टर, घर के हर मरीज का इलाज करेगा। अस्पतालों में इससे भीड़ कम होगी। ये भी क्या है नया प्लान, देखेंगे अपन। गूगल पे पर अब आपको 5 से 50 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल पाएगा। वहीं 2 लाख सरकारी नौकरियां, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बैंक खाते में हर महीने पैसे समेत भी इस राज्य में कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और एक राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, दिवाली के त्योहार के मौके पर महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। इन सभी खबरों को विस्तार से तो जानेंगे ही, साथ ही देखेंगे आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की सभी खबरें। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पशुओं का मनुष्य के जीवन व्यापन से लेकर पर्यावरण संतुलन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा पशु पक्षी या किसी भी जीव के प्रति वात्सल्य, प्यार की सद्भावना रखनी चाहिए, है ना। और वहीं आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खुशखबरी तो यह है कि खाने का तेल अब सस्ता होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार ने हमारे भारत देश को खाद्य तेलों के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के आउटले के साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड को मंजूरी दी है। और ये जो योजना को मंजूरी दी, इसके पीछे सरकार का एक तो मकसद ये है कि हमारे देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। अभी 1.25 करोड़ टन के लगभग उत्पादन है, इसे बढ़ाकर 2 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। और भारत को अगले 7 सालों में तिलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि तिलहन की फसलों से ही तेल का उत्पादन होता है। इसलिए सरकार ने तिलहन की फसलों के प्रोत्साहन के लिए ही ये 10,000 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत योजना को मंजूरी दी है। ये देख सकते हैं आप, सरकार का ट्वीट भी, अगले 7 सालों के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है। इसके अलावा भी दोस्तों केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। चलिए सबसे पहले अपन उन्हीं को देख लेते हैं। देखिए, एक तो देश के रेल कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की। और भी किसानों के लिए कुछ नई कृषि योजनाओं को मंजूरी मिली। भारत के 5 भाषाओं पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए एक एक करके मोदी कैबिनेट के सभी बड़े फैसले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, पहला फैसला तो यह है कि दिवाली से पहले मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 78 दिनों का बोनस मिलेगा अभी ने। और सरकार की इस घोषणा से तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों किसानों की 2 योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सरकार ने। किसानों से जुड़ी 1,01,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ये पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी है। सरकार का प्लान है सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रावधान रखा है। इस 1 लाख करोड़ की योजनाओं के जरिए दोस्तों सरकार हमारे देश में किसानों को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में मदद करेगी, खेती में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी और भी किसानों के खेती में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो ये किसानों के लिए अच्छा फैसला रहा कैबिनेट का, है ना। और इन 2 फैसलों के अलावा भी दोस्तों तीसरा एक और बड़ा फैसला रहा, चेन्नई मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी मिल चुकी है। और 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, मराठी समेत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और उन 5 भाषाओं में शामिल है दोस्तों एक तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इसके अलावा भी चेन्नई मेट्रो की दूसरे चरण की 63,246 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिससे कि चेन्नई में मेट्रो को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये टोटल कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले हो गए। एक तो भाषाओं को लेकर चेन्नई मेट्रो का हो गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला रहा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना में 20,704 पोर्ट कर्मचारियों के लिए भी लिंक्ड बोनस योजना को मंजूरी दी गई है। और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज 4 अक्टूबर को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज शुक्रवार की शाम नई दिल्ली में ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन होगा और इसको संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वहीं देखिए, सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 30 सितंबर तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित कर दिए गए, जहां लोगों को सस्ती दवाइयों का लाभ मिलता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध करने के खिलाफ आपत्ति जताई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाली मांग की सभी याचिकाओं का विरोध भी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में ऑलरेडी मौजूद हैं। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि शादी में महिला की सहमति खत्म नहीं होती है और महिला की गरिमा के किसी भी तरह के उल्लंघन पर आरोपी को सजा दी जानी चाहिए। साथ ही केंद्र
केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि शादी के रिश्ते के बाहर अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका नतीजा शादी के रिश्ते में होने वाले उल्लंघन से अलग होता है। वैसे मैरिटल रेप पर अभी हमारे देश में कानून क्या है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और पिछली बार के 2 हाईकोर्ट के फैसले भी इस मुद्दे पर सुनाए गए, एक मई 2022 का, एक मार्च 2023 का, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को यह बड़ी राहत मिली। और जो ईसा फाउंडेशन के खिलाफ आपको पता होगा एक दिन पहले जांच के आदेश जारी हुए थे, तो इस जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि पुलिस आगे इस मामले पर एक्शन न ले। आपको पता होगा एक दिन पहले फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया था एक याचिकाकर्ता ने, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है। वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जेल मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाया जाए। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है, पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करे। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में इलेक्शन रैली के दौरान राहुल गांधी बोले कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मोदी है। वो बोले कि अग्निवीर मजदूर बन जाएंगे, उनका पैसा अडानी और डिफेंस को जा रहा है। हरियाणा रैली के दौरान राहुल गांधी ने कुछ और घोषणाएं भी की। कहा कि हमारी सरकार आती है तो 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, बैंक खाते में पैसे भी भेजेंगे डायरेक्टली। राहुल गांधी ने अपनी रैली में और भी कई बड़े वादे किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार ही इन वादों की जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई थी, है ना। वैसे हरियाणा में इलेक्शन के सिलसिले को लेकर सरकार ने छुट्टियों की घोषणा भी कर दी है। आज 4 और कल परसों 5 और 6 अक्टूबर 3 दिन लगातार स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा के छात्रों और अभिभावकों के लिए सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। कहा कि इलेक्शन के सिलसिले में 3 दिन लगातार छुट्टियां रहेगी स्कूलों में। वहीं देखिए हरियाणा में भाजपा को भी बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए, इनका 9 सीटों पर असर पड़ेगा। 5 साल में 4 पार्टियां बदली इन्होंने, पहले अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी। चलिए खबर है दोस्तों, तिरुपति लड्डू विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज सुनवाई होगी इस मुद्दे पर। और इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ये पूछा कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस ने SIT जांच रोक दी थी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आज क्या फैसला सामने आता है, बता दूंगा अपडेट आपको। वहीं देखिए बड़ी खबर, किसानों ने एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन किया। रेलवे ट्रैक को जाम करके धरना दिया। हरियाणा कुरुक्षेत्र स्टेशन पर तकरीबन 1.25 घंटे खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान भाई लोग एक बार फिर से पटरी पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस दौरान किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि कंगना रनौत और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो फसलों की MSP पर लीगल गारंटी के मामले को लेकर किसानों ने एक बार फिर से ये रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको पता होगा सोनम वांगचुक भी जो लद्दाख के लिए काफी समय से लड़ रहे हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था अभी, तो उनके साथ 150 प्रदर्शनकारियों को भी रिहा कर दिया। फिर ये दिल्ली के राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान सोनम वांगचुक बोले कि मैं PM मोदी या राष्ट्रपति से मिलूंगा। गृह मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन भी दिया। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की इनकी प्रमुख मांग है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हुआ। हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे पंचायत के पंजाब में, है ना। वहीं देखिए जेल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम का पहला संदेश सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में रहे श्रद्धालु, पूरे हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब टॉयलेट सीट के हिसाब से लगेगा टैक्स। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हिमाचल सरकार ने लिटरली ये फैसला लागू कर दिया। अब जिन जिन लोगों के घरों में टॉयलेट सीट है, उन्हें टॉयलेट सीट का अलग से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में अभी आर्थिक संकट चल रहा है। इस बीच सुक्खू सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। मतलब पहले तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश ने जनता को फ्री पानी देना बंद कर दिया। अभी लोगों को हर महीने 100 रुपए पानी का रेंट देना पड़ता है ना। इसके अलावा अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। सीवरेज शुल्क अलग से देना पड़ेगा और प्रति शौचालय 25 रुपए का शुल्क भी लगेगा। आपके घर में कितने टॉयलेट सीट लगी हुई है, कितने टॉयलेट बने हुए हैं, उस हिसाब से 25 रुपए हर टॉयलेट सीट के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा हर महीने। मतलब देखिए दोस्तों, एक बार को तो सुनने में ऐसा लगता है कि मानो अंग्रेजों के जमाने जैसे टैक्स वापस लगा रही है अब ये हिमाचल सरकार। पानी का नल का बिल तो ठीक है, फिर भी अब घरों में टॉयलेट सीट है, उस हिसाब से भी हर महीने 25 रुपए टॉयलेट सीट का किराया आपको सरकार को देना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताओ। देखिए मुझे मेरी पर्सनली राय तो ये है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह का टैक्स लगाना बिल्कुल अनुचित है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ, देखिए मुझे। और बाकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं। देखिए एक तो तहबाजारियों को अब अनिवार्य रूप से पहचान पत्र बनाने होंगे। स्ट्रीट वेंडर कमेटी के सदस्यों की तरफ से ये सुझाव भी दिए गए। वहीं हिमाचल में पुलिस पंजीकरण के बाद ही अब पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर। फेरी वालों को भी अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों के पास कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को अपना पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है और उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा बाकायदा थानों वगैरह में। उसके बाद ही उनकी जॉब नौकरी लग पाएगी। ये भी हिमाचल सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए अपने प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ा खबरा में घना करो ने थे सरकार ये लागू कर दिया नया नियम। अरे DLS भाई ये क्या बोल रहे हो। चलिए सीधा आगे बढ़े खबरों में। देखिए अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर अपडेट आ रहा दोस्तों। अयोध्या में 4 महीनों में बनेगा राम मंदिर का शिखर। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा टोटल। 44 फीट की धर्म ध्वजा भी लगेगी और निर्माण कार्य से दर्शन व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं देखिए एक अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इस पर भारत ने भी जवाब दिया और कहा कि ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश
कोशिश है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिवाली को लेकर एक खबर सामने आ रही कि 5 दिनों का दीपोत्सव मनाना 29 अक्टूबर से शुरू होगा और काशी समेत देश के ज्योतिषाचार्यों का यह कहना है कि 31 तारीख को ही मनाए दिवाली, क्योंकि इस बार दीपावली को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को। तो इसी कंफ्यूजन पर एक तो आपको बता दूं, सरकारी कैलेंडर में भी 31 अक्टूबर की तारीख है। खगोल विज्ञान केंद्र से निकलने वाले राष्ट्रीय पंचांग, भारत सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के सरकारी कैलेंडर में भी 31 अक्टूबर को ही दिवाली की सही तारीख बताई गई है और देश के अधिकतर ज्योतिषाचार्यों का भी यही मानना है कि 31 अक्टूबर को दिवाली की सही तारीख रहेगी। बाकी तो देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। कुछ तिथियां आप देख सकते हैं धनतेरस वगैरह की, रूप चतुर्दशी और दिवाली की, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, ईरान इजराइल के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है दोस्तों, इस वजह से भारत समेत दुनिया भर में कई चीजें महंगी हो सकती है। अभी देखिए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल भी काफी ज्यादा महंगा हो गया, $74 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। हालांकि भारत में तो अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अगर ये बढ़ोतरी लगातार जारी रही तो जाहिर सी बात है भारत में पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही दिन में क्रूड ऑयल में 1 से 1.5% तक का उछाल तो आ ही गया है। वजह यह दोस्तों कि ईरान इजराइल के हमलों से हालात काफी बिगड़ रहे हैं दुनिया भर में। लेबनान में भी स्थितियां काफी गंभीर हैं। अब यूके, यूएस समेत दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्लान बनाएं। इजराइल ने लेबनान के नगरपालिका भवन पर भी एक अटैक किया, जिसमें तकरीबन 15 हिजबुल्लाह के सदस्य मारे गए। एक यूएस नागरिक की भी जान चली गई। 20 शहर खाली करने के आदेश भी दिए। इधर खबर यह भी है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर की भी जान चली गई। लेबनान से इजराइल पर 200 रॉकेट से हमला हुआ, तो इसी का बदला इजराइल ने भी वापस लिया। वहीं इधर नसरुल्लाह के मारे जाने के खिलाफ हमारे भारत के मुंबई में भी प्रदर्शन देखा गया। 30 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश, मुंबई समेत कई जगहों पर हमारे देश में भी नसरुल्लाह की मौत का विरोध किया जा रहा है। वहीं खबर आती दोस्तों की ईरान के परमाणु स्थलों पर अब इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। यहूदी नववर्ष पर नेतन्याहू बोले कि ये पूर्ण विजय का साल होगा। तो यूं कुछ इजराइल हमास जंग का माहौल अपडेट चल रहा अभी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए गूगल कंपनी ने अपने इवेंट में भारत के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो अब हिंदी में बात करेगा गूगल का जेमिनी एआई, जो कि चैट जीपीटी की तरह गूगल का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसमें अब आपको ना सिर्फ हिंदी का सपोर्ट मिलेगा बल्कि जेमिनी एआई हिंदी समेत 8 अन्य भारतीय भाषाओं में भी लॉन्च हुआ। गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2024 में गूगल कंपनी ने ये बड़ी घोषणा की है। और इसके अलावा भी देखिए गूगल का एक और बड़ा ऐलान, गूगल पे के जरिए अब आप 50 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। गोल्ड लोन मिलेगा, मतलब 50 लाख तक का, क्योंकि गूगल कंपनी ने इसके लिए मुथूट फाइनेंस के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है ना। तो अब आप मतलब गूगल पे पर मुथूट फाइनेंस के जरिए गोल्ड लोन ले सकते हैं 50 लाख तक का। तो इसके अलावा भी 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन भी आपको मिल पाएगा गूगल पे में। पहले गूगल पे में लोन की लिमिट कम थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। इसके लिए भी गूगल कंपनी ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। वहीं दोस्तों अब गूगल मैप्स में भी आपको मौसम की लाइव जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जल्द ही गूगल वॉलेट से आप आभा कार्ड को भी लिंक कर पाएंगे। गूगल का कहना कि अगले 6 महीने के बाद ये नया फीचर भी गूगल भारत में लॉन्च कर देगा। वहीं गूगल फॉर इंडिया में गूगल ने यह भी बताया कि स्कैम के खिलाफ गूगल ने बड़ा एक्शन लिया। 13,000 करोड़ रुपए बचाए अलग अलग तरह के स्कैम और फर्जी एप्स को प्ले स्टोर से डिलीट करके। गूगल ने अपने डिजी कवच अभियान के तहत भारतीय यूजर्स के करोड़ों रुपए की साइबर ठगी में बचत की है। इवेंट में ये भी डेटा जारी किया गूगल ने। और वहीं टेक न्यूज की बात हो रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं, फेसबुक की तरफ से भी क्रिएटर्स के लिए नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके जरिए क्रिएटर्स अब अपने फेसबुक पेज पर वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, रील्स वगैरह के माध्यम से भी कमाई कर पाएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट मॉडल के जरिए कमाई का मौका मिलेगा। फेसबुक मेटा की तरफ से ये नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, युवाओं के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और मेक इन इंडिया से जुड़े सेक्टरों में नौकरियों के काफी मौके बनेंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी नौकरियां फिलहाल सीमित हैं, तो यहाँ भी अच्छा खासा स्कोप है क्योंकि अभी तो एआई ग्रोइंग मोड पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका भारत सीईओ फोरम में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई गई। अभी हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कुछ समझौते भी किए भारत अमेरिका के बीच। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार की बड़ी घोषणाएं, नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है और विभाग ने यह भी कहा कि मछुआरों को अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर न जाने की सलाह दी गई है। 4 से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। किन किन राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक। इन राज्यों के कई इलाकों में 8 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने का अनुमान है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर में भी 5-6 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। बिहार में तो अभी आपको पता होगा बाढ़ की वजह से मुसीबतें काफी ज्यादा छाई हुई हैं। कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं और ग्राउंड पर
हालात तो अभी भी वो के वही बने हुए हैं। देखिए बिहार में बाढ़ की मार के चलते 87 स्कूल अगले 6 अक्टूबर तक बंद करने का आदेश जारी किया। अलग अलग जिलों में 10 प्रखंडों के इन स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया। बिहार के 18 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। आज पीड़ित परिवारों से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के तकरीबन 17-18 जिलों की 15 लाख से भी ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सहरसा मानसी रेलखंड पर कोसी नदी दबाव बना रही है। नवरात्रि पर भी बिहार में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी हालात काफी गंभीर ही है। यूपी के लगभग गोरखपुर में 30 गाँव डूबे। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से एक 12 साल के लड़के की जान चली गई। दंतेवाड़ा में 2 बच्चियां भी घायल हो गई। पंजाब चंडीगढ़ में आज शाम से बदलेगा मौसम। 6 जिलों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में देखिए आप मानसून पीरियड खत्म हुआ, अब मानसून की विदाई शुरू हुई। ग्वालियर चंबल से लौटा मानसून, अब उज्जैन की बारी है। राजस्थान जयपुर में 6 साल बाद अक्टूबर में तेज गर्मी देखी गई। चूरू बीकानेर में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। अभी 2 दिन तो मौसम साफ रहेगा राजस्थान में, लेकिन 6 अक्टूबर के बाद राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। हरियाणा का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। फिर से गर्मी का दौर शुरू हुआ। पारा कई जगहों पर 39 डिग्री तक पहुंचा। आज से हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की बूंदाबांदी की बारिश भी हो सकती है। झारखंड में आज कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन नवरात्रि के दौरान 5-6 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड से भी मानसून की विदाई शुरू हुई। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बरसे बादल। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना तो फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 75,762 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी भी 1,048 रुपए बढ़कर 90,930 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि इस साल के आखिर तक सोना 78,000 रुपए तक भी जा सकता है। मतलब गोल्ड का रेट इतना बढ़ सकता है ना। वैसे मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1769 अंक गिरकर 82,497 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 546 अंक फिसला। निवेशकों की वेल्थ लगभग 10 लाख करोड़ रुपए घटी। अभी निफ्टी 25,000 के लेवल पर सपोर्ट लेना है और आगे भी और सेल्स देखी जा सकती है। निवेशकों के लिए खबर है गुरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ 8 अक्टूबर को खुलेगा। 10 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,915 रहेगा। और केआरएन हीट एक्सचेंजर का शेयर भी 118% ऊपर 480 पर मार्केट में लिस्ट हुआ। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में और कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दशहरा के त्योहार से पहले युवाओं को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। साल भर में मिलेंगे 66,000 रुपए। देश के युवाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आखिरकार पीएम इंटर्नशिप स्कीम को शुरू कर दिया गया है। साल में 60,000 रुपए से ऊपर मतलब हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। 12 अक्टूबर से युवा इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं और ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम में युवाओं को पढ़ाई करने के साथ साथ कमाई करने का मौका भी मिलेगा। 5,000 रुपए की मासिक इंटर्नशिप राशि मिलेगी। इसके अलावा 6,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा जब इंटर्नशिप शुरू करेंगे स्टूडेंट तब। और इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। 12 अक्टूबर से आप पंजीकरण करवा पाएंगे। इस योजना के पहले चरण में 1.25 लाख युवाओं का चयन किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होगी, जैसे कि आयु सीमा 21 से 24 साल होनी चाहिए और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। तिथियों की बात करें दोस्तों तो 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कहां करने हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भी इस योजना की घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो आखिरकार इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो चुका है, ठीक है ना। और ये देखिए आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है pminternship.mca.gov.in। इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ओके चलिए अगला अपडेट देखिए। डिफेंस के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ने वाली है। अब देश में ही होवित्जर तोपों को बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। विकसित होंगी 105 mm और 155 mm की आर्टिलरी तोपें भी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देश में नवरात्रि की धूम से अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख। 10 दिन में ही 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा। नवरात्रि, रामलीला, डांडिया, गरबा वगैरह में त्योहारी सीजन में बाजार में बूम देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक बार फिर से डॉक्टर्स के काम बंद होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। टीएमसी छात्र संघ समर्थकों ने राज्यपाल को दिखाए काले झंडे भी। वहीं देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियम को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। चलिए खबर है IOCL कंपनी पर एक बड़ा अपडेट आया। पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए नेपाली तेल कंपनी से मिलाया हाथ। शुक्रवार को फोकस में रहेगा ये शेयर। और खबर है दोस्तों अब सबका होगा एक फैमिली डॉक्टर। घर के हर मरीज का करेगा इलाज। अस्पतालों में इससे भीड़ भी कम हो जाएगी। सरकार का यह नया प्लान है। रिपोर्ट्स की माने तो अब हमारे देश में फैमिली डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन के कॉन्सेप्ट को सरकार फिर से शुरू करने के लिए देश में नए बन रहे सभी एम्स में फैमिली मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर सकती है। इसमें डॉक्टरों को प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बीमारियों के इलाज की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि लोगों को हर छोटी मोटी बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट के पास भागना ना पड़े। और भी देख सकते हैं आप एम्स में बनाए जा रहे इस नए प्लान के बारे में डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए। नेपाल में होगा
D30 का वैश्विक महासम्मेलन, काशियाना फाउंडेशन की नशा मुक्ति की ये नई पहल है। वहीं खबर है अब ग्रेटर नोएडा को जाम से मिलेगी मुक्ति, 40 फीट ऊंचा एक नया फ्लाईओवर भी बनेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 1000 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉक से कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, पहली छमाही में 32% बढ़ा। खबर है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तथा पर्यावरण और वन्य जीव फोरम का नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में उद्घाटन हुआ। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इस फिल्म महोत्सव का विषय था जीवन के लिए आर्द्र भूमि। और वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 446 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सरकार की तरफ से एक सूचना जारी की गई कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर से ही सूत काटने वालों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और वहीं देखिए, नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया। भारत साल 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। और वहीं अपडेट देखिए दोस्तों, समुद्री गैर कार्बनीकरण पर सम्मेलन संपन्न हुआ। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया इसमें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बदला गया 2 योजनाओं का नाम, राजीव गांधी की जगह अब इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दी गई है। ये दोनों ही योजनाओं के नए नाम की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के सरकारी भवनों में साल 2026 तक 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे कि बिजली का खर्च बचेगा। ये उत्तराखंड सरकार ने नया प्लान बनाया है। वहीं उत्तराखंड में खेल महाकुंभ के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। 31 जनवरी 2025 तक आयोजन होगा इनका। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में वाहन मालिक हो जाएं सावधान, सभी जिलों में कैमरों से कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य के सभी जिलों में अत्याधुनिक कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से अब ऑटोमेटिक चालान की सुविधा शुरू कर दी गई है। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही बिहार को लेकर कि इस मामले में बिहार हमारे देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों को भी पीछे छोड़ते हुए। दरअसल बिहार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल बन चुका है, यानी नंबर 1। और एक बड़ी रिपोर्ट देखिए रेल हादसों को लेकर कि पिछले 5 साल में हमारे देश में 200 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 351 लोगों की जान गई। भारतीय रेलवे द्वारा साझा किए गए आंकड़े। वहीं भारतीय सेना की एक अनूठी पहल देखिए दोस्तों, अग्निवीर योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है इंडियन आर्मी। अच्छा, राशन कार्ड पर एक अपडेट आ रहा है कि अब आपको राशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कांटेदारों के घर के चक्कर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया बंदोबस्त किया गया है, जिसके मुताबिक अब ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई दुकानों पर ही कांटेदार राशन का वितरण करेंगे और यहीं पर राशन का भंडारण भी होगा। मतलब अब राशन वितरण करने वाले अपने घर पर भंडारण या घर से वितरण नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो सरकार के पंचायत भवन है ना, वहीं से राशन का वितरण होगा। ये यूपी सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज को भी मिलेगी 3108 नई बसें, वोल्वो बसें भी इसमें शामिल होगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से ये डिटेल शेयर की गई। टोटल 1000 करोड़ की बजट की लागत से 3108 नई बसें यूपी में शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश रोडवेज में, जिसमें राजधानी लखनऊ को भी 10 नई बसें मिलेगी और संविदा पर इंजीनियर वगैरह भी रखे जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ये भी मांग की जा रही कि हमारा बिल माफ किया जाए, हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। उत्तर प्रदेश में किसानों ने एक बार फिर से बुलंद किया आवाज। वहीं यूपी वासियों के सेहत पर भी भारी पड़ रहा है चाइनीज लहसुन। अब इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक नया टास्क फोर्स भी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज लहसुन स्वास्थ्य का खतरा बढ़ा रहा है, इसलिए अब इसकी जांच की जाएगी योगी सरकार द्वारा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, फ्रांस वो करने जा रहा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद फ्रांस देश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब फ्रांस की कंपनी सफरान ने सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स भागों के निर्माण के लिए भारत में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। टोला कानून 1 अप्रैल 2021 के बाद भी लागू रहेगा। ये शीर्ष अदालत की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में प्रमुख व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों को भी मिला बढ़ावा। एसबीआई की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, वृद्धि दर संभावित उत्पादन से अधिक होने के कारण नीतिगत दरों में कटौती की संभावना नहीं है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी, कहा पावन पर्व सभी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। बड़ी अच्छी खबर है, अब भारत की धरती से ही आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य की धरती से कैलाश पर्वत के दर्शन कराने की शुरुआत कर दी है। और शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खुशखबरी देखिए आप, छत्तीसगढ़ में अब मिलेंगे 300 से ज्यादा नए ब्रांड के शराब, नई खेप आना भी शुरू हुई। वहीं यूपी सरकार का एक और नया आदेश, राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब नहीं कराना होगा ट्रांजिट बीमा। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत। पहले ये नियम था, लेकिन इस नियम को अब खत्म कर दिया यूपी सरकार की तरफ से। चलिए अगला अपडेट है, ओला कंपनी ने भी अभी नवरात्रि दिवाली सीजन के त्योहारों के मौके पर ऑफर निकाला है। सिर्फ 50,000 रुपए में आप ओला का S1 स्कूटर घर पर ला सकते हैं। और भी कंपनी ढेर सारे ऑफर दे रही है, आप ओला के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के इन ऑफर की डिटेल्स चेक कर लीजिएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण करने के मकसद से पेटीएम ने इस राज्य में लगाई 800 कार्ड मशीनें। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की तरफ से मध्य प्रदेश में ये अलग अलग जगहों पर कृषि मंडियों में कार्ड मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। वहीं देखिए खबर, सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, नई कार खरीदने पर अब आपको इस राज्य में 75% तक
छूट मिलेगी। दरअसल दोस्तों ये घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही तरफ से की गई है। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को गाड़ी स्क्रैप करवाने और नई कार खरीदने पर अब 75% तक टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा 2008 से पहले पंजीकृत गाड़ियों को भी स्क्रैप करवाने पर और नई कार खरीदने पर 50% टैक्स छूट मिलेगी। तो ये यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वही देखिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इस योजना के तहत मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। अभी त्योहारी सीजन के मौके पर दिवाली पर महिलाओं के लिए योगी सरकार की तरफ से शानदार घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिला लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे दिवाली के मौके पर, है ना। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया, इन कपड़ों में अब नहीं मिलेगी मंदिर में एंट्री। दरअसल एमपी के जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद की तरफ से महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने को लेकर एक नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर लड़कियां महिलाएं जींस टी शर्ट, जो आजकल मिनी स्कर्ट वगैरह ऐसी ड्रेस आती है मॉडर्न, वो पहनकर मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये ड्रेस कोड लागू हो चुका है। चलिए खबर है पंजाब में 5 अक्टूबर को स्पेशल छुट्टी का ऐलान किया गया। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं इलेक्शन, इसके चलते पंजाब सरकार ने ये छुट्टी अनाउंस की है 5 अक्टूबर को, ठीक है। और वही देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया, कहा कि यूपी देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनेगा। योगी सरकार की तरफ से यूपी के विकास को लेकर ये भी नया प्लान बनाया गया है। अच्छा वही देखिए दोस्तों नवरात्रि के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 44,500 भक्तों ने आशीर्वाद लिया मां का जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी धाम में। वही दोस्तों माता के भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर है, माता वैष्णो देवी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी अब आसान कर दिया है। अब 8 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, क्योंकि नवरात्रि में भीड़ वगैरह रहेगी। तो वही देखिए गुजरात के राजकोट में पहली बार नवरात्रा की शुरुआत पर ही कैंसर वॉरियर्स का गरबा किया गया। 3000 कैंसर मरीज आए, इसमें उनके परिजन और डॉक्टर भी शामिल हुए। 700 लड़कियों को HPV वैक्सीन भी लगाई गई। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपावली पर राजस्थान में भी 14,000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। 500 सालों बाद खरीदारी के 4 राजयोग बन रहे इस बार। वहीं राजस्थान में परिवहन विभाग की नई पहल, 1 अक्टूबर से ऑटोमेटेड टेस्टिंग लागू नहीं होगी। 10 महीने में एक भी ATS यानी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। अब 6 महीने बढ़ाई गई फिटनेस केंद्रों की अवधि भी। ये राजस्थान राज्य सरकार परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की गई। राज्य उत्सव के दिन रहेगा स्थानीय अवकाश, बैंकों पर लागू नहीं होगा नियम। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने लॉन्च किया स्वच्छता परमो धर्म थीम का सॉन्ग, प्रदेश की जनता को संदेश भी दिया। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 20% पद खाली पड़े हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और खुले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो 87% पद खाली पड़े हैं। अब जरा सोचिए आप डॉक्टरों की कमी कितनी है तो इलाज कितना कम मिल रहा होगा लोगों को, है ना। वही खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए प्राइवेट छात्रों के लिए उच्च शिक्षा से निर्देश जारी हुए हैं। UG फर्स्ट ईयर में अब स्वाध्यायी छात्रों का भी होगा इंटरनल एग्जाम, कॉलेज से मिलेंगे असाइनमेंट वगैरह भी। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए ये छत्तीसगढ़ में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। इसके अलावा खबर है कि 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगी ओलंपिक गर्ल मनु भाकर, खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाएगी यहाँ ये ऑल इंडिया फॉरेस्ट गेम्स में शामिल होंगी, ठीक है। और एक और स्टेट न्यूज अपडेट आ रहा दोस्तों केरल राज्य से। देखिए आप अब इस राज्य का मोटर वाहन विभाग हुआ डिजिटल, नहीं मिलेगा प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस, बल्कि आपको ऑनलाइन ही डिजिटली ऑनलाइन डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलेगी। केरल के मोटर वाहन विभाग की तरफ से ये नया नियम लागू किया गया, ठीक है। और इसके अलावा केरल वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 21 नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तमिलनाडु केरल इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1843 पदों पर भर्ती निकली। 12वीं पास को मौका है, एज लिमिट 35 साल और इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 21 से 25 अक्टूबर तक है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, है ना। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस में 1088 कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती निकली। 31 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं छत्तीसगढ़ में स्टेट सर्विस इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 15 अक्टूबर से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होंगे। और CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर भी स्टूडेंट के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अगर समय पर आपने पंजीकरण नहीं किया तो 2000 रुपए तक का फाइन लगेगा, क्योंकि दोस्तों आज ही लास्ट डेट है, ठीक है। आज 4 अक्टूबर अंतिम तारीख है, तब तक स्टूडेंट पंजीकरण करवा लें, वरना विलंब शुल्क के साथ आप 15 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे और विलंब शुल्क रहेगा यानी लेट फीस रहेगी 2000 रुपए की। परीक्षा sangam.cbse.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 4th जनरेशन किया कार्निवल भारत में लॉन्च हुई। लग्जरी MPV में पावर स्लाइडिंग रियर डोर और डुअल इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जैसे कई एडवांस फीचर मिलेंगे। और किया की EV9 इलेक्ट्रिक SUV भी भारत में लॉन्च हो चुकी है। फुल चार्ज करने पर 541 किलोमीटर की रेंज देगी। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों धनु राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग हैं। सिंह और मीन राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग आलस छोड़ेंगे तो जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगे। सिंह राशि के लोग किसी काम में जल्दबाजी न करें तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। चलिए आज भी आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, हिंदी, उर्दू, बांग्ला या तमिल। विच इज द मेन लैंग्वेज? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम
तमाम की खबरें देखते रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।